नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी और खास खबरों पे। पश्चिम चंपारण नरकटियागंज साठी थाना क्षेत्र से एक 16 वर्षीय बच्चे की मछली मारने के दौरान पैर फिसलने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि धमौरा गांव निवासी भूपाल राम के 16 वर्षीय पुत्र झुन्ना कुमार, जो कि सिकरैना नदी में मछली मारने गया था, जहां उसका पैर फिसल गया और वह नदी में जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय गोताखोरों ने काफी मशक्कत के बाद बच्चे को नदी से बाहर निकाला। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इधर बच्चे की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पानी में गइल मछरी मुआरे न डूब गइल झुना बेटा वालो रहो 3 गो कौन हो नदी में मछली बजावे 10 बजे गइल वाले लइकन के संगे बोल बिछिल गइल नदी में डूबल बाड़े। ओकर बाद लइका हाला कइले बड़ा से तो हमनी के खबर मिलल बा 11 बजे तक गइल से लेके आइल डूब के मर कौन नदी में सिकराना। अच्छा, का नाम पड़े वो झुन्नारा कोई भाई वाला है 3 भाई बहन स्कूल 11 बजे सूचना बोला जो मिलल तो लेके आइल। प्रशासन के खबर दिला मैंने प्रशासन के खबर दिए बा। प्रशासन कब देंगे? प्रशासन के खबर देगा 11 बजे अभी तक प्रशासन आई नहीं रहा। और नाम का पड़े लक्ष्मणा घर कहाँ है? धमौरा पंचायत साठी धमौरा पंचायत धमौरा थाना साठी। लड़का के रउआ का लगे लड़का का लगे इतिया ही लड़का के पापा भोपाल राम कहाँ बने वाले? दिल्ली। बेतिया से कैमरा पर्सन शेख फखरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में 7 वर्ष की बच्ची की शिकायत के आधार पर पुलिस ने बच्ची के सौतेले नाना के खिलाफ छेड़छाड़ सहित पॉस्को एक्ट में प्रकरण दर्ज कर नाना व उसकी मां को गिरफ्तार किया है। ये शिव सिटी थाना राजेंद्र नगर का मामला है, जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है 373 पॉस्को एक्ट के तहत। इसमें मुख्य रूप से 7 साल की जो बच्ची है उसके साथ उसके सौतेले नाना ने, मतलब उसकी जो माँ है, उसके डेथ होने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी करी थी। जो दूसरी शादी की थी वो जो उसकी पत्नी थी, उसके पिता ने, जो कि 78 ईयर्स की उनकी उम्र बताई गई है, उनके द्वारा इसके साथ लगातार कुछ अश्लील हरकतें की गई। बच्ची के द्वारा बताया गया कि वो बेड टच करते हैं, तो उसमें फिर CWC से काउंसलिंग कराई गई। काउंसलिंग के दौरान जब बात हुई तो ये पता चला कि बच्ची को अश्लील वीडियो लगाकर और वो गलत हरकत उसके साथ करते रहे, तो इसमें विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध करके और विवेचना में लिया गया है। इसमें जो महिला को भी आरोपी बनाया गया है, जो कि इसकी वर्तमान में मां कहलाती है, क्योंकि उसको सारी जानकारी थी। नॉलेज होने के बाद भी उसने, बच्ची के बताने के बाद भी उसने रिपोर्ट नहीं करी और उसमें एक तरह से संदिग्धता जारी की, तो उसको भी आरोपी बनाया गया। तो उसकी मां को भी आरोपी बनाया जाएगा? बना दिया गया, आरोपी बना गिरफ्तार कर लिया गया। इंदौर से सीनू संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में यूथ कांग्रेस द्वारा चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर केंद्र व प्रदेश सरकार का विरोध किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस ने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 अटल द्वार पर वाहन शव यात्रा निकाली। दरअसल पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर यूथ कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। इसी के चलते रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के प्रतीक के रूप में कार्यकर्ताओं को मुखौटा पहनाकर नोटों का हार पहनाया। इसी के साथ वाहन की अर्थी निकालकर उसे श्रद्धांजलि भी दी गई। महंगाई के विरोध में हमने पहला कार्यक्रम करा है। आगामी टाइम में हम यूथ कांग्रेस की तरफ से हर पूरे विधानसभा 5 इंदौर शहर में निरंतर कार्यक्रम करते रहेंगे। जिस बढ़े हुए दाम से जनता परेशान है, मोदी सरकार से नाराज है, लेकिन ऊपर की सोई हुई सरकार को जगाने का काम यूथ कांग्रेस कर रही है। यदि सरकार नहीं जागती है तो आगे जाके हम हर शहर में, हर विधानसभा में, हर वार्ड में आंदोलन करेंगे। किस प्रकार के अनोखा आंदोलन करेंगे आप? जैसे आज हमने ये 100 वाहन का निकाला है,
अगली बार हम अलग अलग तरीके से आंदोलन करेंगे, सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम सौरभ शर्मा, महासचिव इंदौर यूथ कांग्रेस। इंदौर से सीनू संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। बालूमाथ होलंग पथ स्थित ननकी नदी में बने पुल मूसलाधार वर्षा से बह गया। इससे ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी मिलने पर युवा कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि अजहर खान, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता सह चतरा लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे अयूब खान, बैजनाथ ठाकुर, द्वारिका ठाकुर ने ननकी नदी में बहे पुल का जायजा लिया। होलंग के समीप ननकी नदी का पुल के स्थित हम लोग खड़ा हैं। यह पुल बीती रात मूसलाधार हुई बारिश से यह बह गया है और इसके बहने से यहाँ लोगों को आने जाने के लिए काफ़ी परेशानी हो रही है। इस क्षेत्र के ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना शहर आने जाने के लिए और अस्पताल, स्कूल जाने के लिए काफ़ी परेशानी हो रही है। इस पुल को आज हम लोग यहाँ देखने आ रहे हैं, लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। इस परेशानी को समाधान के लिए हम लोग तत्काल उपायुक्त महोदय से इसे बनाने की मांग करते हैं और अगर यदि इसे शीघ्र नहीं बनाया गया तो हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम करने के लिए मजबूर हैं। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। प्रयागराज में शनिवार को एक पुलिस कांस्टेबल के किसान पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे पहाड़ी जमीन को लेकर घर वालों से विवाद चल रहा सामने आ रहा है। लाइसेंसी बंदूक से गोली चलाने की बात सामने आई है। वहीं परिजनों ने हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए देने से इनकार कर दिया है, जिससे रविवार सुबह हंगामा भी हुआ। दिनांक 31 जुलाई 2021 को जनपद प्रयागराज के थाना लालापुर पर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि दो पक्षों में लड़ाई हो गई है तथा एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तत्काल इस सूचना पर मौके पर थाना लालापुर एवं अन्य थानों का फोर्स रवाना किया गया। अभी तक की छानबीन में जो बात आई है वह यह है कि ग्राम डेराबारी थाना लालापुर के दो सगे पटीदार, जिनमें किसी पुराने संपत्ति विवाद को लेकर के आपस में पंचायत बुलाई गई थी, उन लोगों में किसी पंचायत के मध्य विवाद बढ़ गया तथा एक पक्ष के द्वारा श्री पुष्कर द्विवेदी को गोली मार दी गई, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पीड़ित पक्ष के तहरीर के आधार पर 6 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इनकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें सक्रिय हैं, बहुत जल्द इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो शव है उसे पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं बसपा ब्राह्मणों को एक करने के लिए प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन कर रही है। आज बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा आगरा पहुंचे, जहां खरीदारी स्थित आरबीएस कॉलेज प्रांगण में उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान आगामी चुनाव में दलित और ब्राह्मणों को एकजुट होकर भाजपा सरकार को खत्म करने का आह्वान किया। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि इस सरकार में ब्राह्मणों और दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। सरकार ब्राह्मणों को डरा धमका कर देश से भगाने का प्रयास कर रही है। बिकरू कांड में सरकार का चेहरा उजागर हो गया था। ब्राह्मण और दलित विरोधी सरकार प्रदेश में चल रही है। उन्होंने और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जवाब दिया। क्या सुनाई नहीं पड़ा, कोई आगे से पूछ ले। भाई डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से कह दीजिए वो एक किसी कार्यक्रम में हमारे साथ मंच में आ जाएं और देख लें शो कैसा है, तो वो अपने आप उनको पता लग जाएगा कि किस तरीके से लोग उत्साहित, किस तरह से लोग हमारे साथ में हैं और इस कार्यक्रमों में कितना उत्साहित हैं। अब उनके ऊपर हम क्या पर्सनल कमेंट करें, वो तो खुद ही परेशान हैं, उनको तो खुद ही किनारे रखा हुआ है इस सरकार ने, तो उनके बारे में हम क्या कमेंट करें। 2022 में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार छोड़िए, अब की बार बहुत ज़्यादा उससे आगे संख्या में बढ़ करके और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। जिस तरीके से सर्व समाज आज बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है,
उतना 2007 में भी हमारे साथ में नहीं जोड़ रहा जितना इस समय उत्साहित है, और अब की बार शर्तिया पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह जादौन एवं जलेसर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज कुमार माश ने बजरंगी के नेतृत्व में अभी हाल ही में बीजेपी नेता बीएल कुशवाहा को बीजेपी द्वारा ब्रज क्षेत्र के लिए पिछड़ा वर्ग मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री बनाए जाने के बाद जलेसर में भाजपाइयों ने जोरदार स्वागत किया है और उज्जवल भविष्य की कामना की है। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। गया जिला के इमामगंज प्रखंड के मल्हारी पंचायत के ग्राम विश्रामपुर के अलग अलग लोगों का कच्चिया घर 3 दिन की लगातार बारिश में गिर गया, जिससे कई घर के लोग बेघर हो गए हैं। इन्हें रहने की जगह नहीं है। जैसे राणा सिंह नामक व्यक्ति का भी घर गिर गया है, जिसमें सभी प्रायोगिक सामग्री मलबे में दब गई। बाल बाल घर के लोग बच गए। इस संबंध में राणा सिंह ने बताया कि जिस समय घर गिरा उस कमरे में लोग सो रहे थे, तभी अचानक ये हादसा हुआ। किसी के साथ हताहत की सूचना नहीं है, हल्की फुल्की चोटें आई हैं। ये जो 3 दिन से जो लगातार बारिश जो हुआ, उसके उपरांत जो बारिश हुआ, इसमें अचानक जो दीवार धीरे धीरे जो गिरते गया अचानक गिर गया। गिरने के उपरांत बहुत दिक्कत से इस घर में गुजारा कर रहे हैं, अपना चल रहा है। सरकार से आवेदन भी किया गया, मुखिया से, मगर कोई उपाय नहीं, कॉलोनी का कोई उपाय नहीं। किसी तरह इस घर में गुजारा बसर कर रहे हैं। क्या दीवार गिरा था, कुछ नुकसान भी हुआ? नुकसान हुआ, चापाकल टूट गया, बाल्टी टूट गया, नल टूट गया, लाइन चला गया। क्या बहुत दिक्कत से है। क्या कहेंगे, क्या चाहते हैं? चाहते कि एक मिल जाता, छोटा सा आवास मिल जाता सरकार द्वारा, खुशी खुशी की बात होता है। क्या नाम है जी? नाम क्या हुआ? सुजीत कुमार चंद्रवंशी। कौन जगह पड़ता है ये? जी, विश्रामपुर। वार्ड नंबर कितना है? 4। ठीक। तबीयत खराब है, डॉक्टर के यहाँ भी जा रहे हैं, बहुत आने जाने के लिए दिक्कत हो रहा है। मोदी जी के कहें कि अब कुछ करने के लिए कीजिए। हाँ। नहीं कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। अब आने जाने के पानी में बहुत दिक्कत हो रहा है। देख रहे कि घर डूब गया है, कैसे रह गया है, देख रहे हैं कैसे रहें। अब हम लोग गरीब जनता हैं, रहने के लिए जगह भी नहीं है, और रहें कैसे? कोई अभी तक देखने को आया? कोई अभी तक देखने उखने के लिए आया नहीं है, इसलिए हम लोग बहुत दिक्कत में हैं। क्या नाम हुआ? संजीत नाम हुआ। जोर से बोलिए। संजीत मेरा नाम हुआ। गया से सीनू संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। सरकार के करोड़ों रुपए खर्च को ठेकेदार अपने स्वार्थ में बर्बाद किया करते हैं। 1 साल में ही पुल वाली सड़क ध्वस्त हो गई है। कब किस समय कौन सी घटना हो जाए कोई नहीं कह सकता। ताज़ा मामला गया जिला के बाराचट्टी प्रखंड अंतर्गत धमना नदी से है, जहां महुगाइन के बीच पुल निर्माण का कार्य सामने आ रहा है, जिसमें पुल से लगभग 500 मीटर जो मिट्टी भरकर सड़क निर्माण किया है वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। आपका घर ये पुल जो डैमेज हुआ है और रोड भी जो ध्वस्त हो गई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? 15 साल भर भी ना हुआ, खाली बालू भर करके अथी कर दी सर, इन्होंने कर निकाल दी निपोत के, और का पत्थर नहीं लगाया, यहाँ हूँ नहीं पत्थर थोड़ा सा लगाया इसे खाली मुँह पर। इस पुल से कितने गांव मतलब गुजर कर? गांव तो कम से कम 60-70 गो। बिहार झारखंड। हाँ, बिहार झारखंड सब। हाँ, अथी हटरगंज तक के आदमी आवाज जाता थी। क्या नाम हुआ आपका? अरे कहाँ जा रहे तुम लोग? रोड टूट गया है, कैसे आप लोग आना जाना कीजिएगा? क्या नाम हुआ आपका? घर कहाँ? आप लोग जिस रास्ते से आना जाना करते हैं, इसमें रोड डैमेज हो गया, आप कैसे आना जाना कीजिएगा? कैसे आना जाना? रोड बनेगा। कितना दिन बने हुए ये रोड को? साल भर। पुल बने हुए कितना दिन हो गया? साल भर हुआ। एक साल में कहाँ हुआ? हाँ, परसों तो बनते। बताइए, रोड जो डैमेज हुआ है, आप लोग
किधर से आना जाना कीजिएगा? हम लोग के सर इधर ही से आना जाना रहता है, यही हम लोग का रास्ता है ये, तो किधर से जाएंगे? अभी तो सारा जिंदगी हम लोग का बाकी है, बाल है, बच्चा है, कैसे लोग जाएगा? बस खाली माटी भर के छोड़ दिया है और किनारे में पत्थर देवे नहीं किया है और रोड भ्रष्ट हो गया, साल भी ना हुआ है, रोड खत्म हो गया। हम लोग आएंगे जाएंगे कैसे सर? हम लोग को बहुत सुविधा है, सब जाने की है, रास्ता है ये, जाएंगे कैसे? जिस समय काम हो रहा था उस समय कैसा मटेरियल लगाया गया था इसमें? कैसा माटी लगाया, जैसे तैसा भर दिया है, पैसा भी बचा लिया, जैसे तैसा भर दिया है। पब्लिक मारेगा चाहे बचेगा चाहे जैसे जाएगा, रोड भ्रष्ट हो गया। गया से कैमरा पर्सन अर्जुन केशरी के साथ अशोक शर्मा की रिपोर्ट। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने कोरोना काल की दूसरी लहर में जिले के जिन शासकीय कर्मचारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, समाज सेवी, मीडिया, पुलिस प्रशासन ने जनहानि को रोकने एवं आवश्यक सेवाएं जनमानस तक पहुंचाने का काम किया है, उनके सम्मान में आजाद अध्यापक शिक्षक संघ द्वारा सम्मान पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया। इस संबंध में आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सतीश खरे ने बताया कि ये पखवाड़ा 23 जुलाई से प्रारंभ होकर 15 अगस्त 2021 तक किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया जाएगा। इसी कड़ी में आज टीकमगढ़ के पत्रकारों का सम्मान किया गया। श्री खरे ने बताया कि कोरोना काल में पत्रकार साथियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए सभी लोगों तक अपना कवरेज किया और समय समय पर कोरोना पीड़ित लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई। वहीं सौरभ मिश्रा एसडीएम के निर्देशन में मोबाइल मेडिकल में पत्रकार साथियों की टीम बनाकर कोरोना पीड़ित लोगों के घर तक दवा पहुंचाई। पत्रकार रियाजुद्दीन खान ने कहा कि सम्मान करने की जो योजना बनाई है, ये योजना समाज और देश के प्रति एक नया कीर्तिमान स्थापित कर समाज को प्रेरणा का कार्य करेगी। सम्मान पखवाड़े में प्रमुख रूप से संभागीय उपाध्यक्ष मिथिलेश रिछारिया, जगदीश रजक, महासचिव ब्रजेश असाटी, कोषाध्यक्ष व अन्य लोग उपस्थित रहे। कोरोना काल में जिन साथियों ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करके जनमानस की हानि को रोकने और जनमानस तक विभिन्न प्रकार की सेवाएं भेजने का कार्य किया है, उनका हम सम्मान कर रहे हैं। हमारा आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ का एक सम्मान पखवाड़ा कार्यक्रम चल रहा है। इस पखवाड़ा कार्यक्रम अंतर्गत जिले में जो भी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथी हैं, उनका सम्मान किया गया है। इनका सम्मान किया जाना इसीलिए भी आवश्यक रहा है क्योंकि कोरोना काल में जब लोग अपने घरों में थे, हमारे मीडियाकर्मी अस्पतालों में, सड़कों पर, कोतवालियों में, जिले की विभिन्न राहों पर पहुँच करके हमारी समस्याओं को उठाकर प्रशासन तक पहुंचा रहा था और प्रशासन के माध्यम से हमारे जिले की सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त कर रहा था। इन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके कोरोना से लड़ करके हम सबको, हमारे शहर को कोरोना से मुक्त किया है। आज हम इन सबका सम्मान कर करके अति प्रसन्न है और हमारा संगठन निरंतर जिले के जिन लोगों ने इस प्रकार के उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उनका सभी का सम्मान हमारा कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजन होना। सम्मान पखवाड़ा अंतर्गत हमारे द्वारा अभी तक जिला प्रशासन, हमारे जिले के मुखिया सम्मानीय कलेक्टर साहब, हमारे एसडीएम साहब का हम लोग सम्मान कर चुके हैं और हमने ये पखवाड़ा आज़ाद जी की जयंती से प्रारंभ किया था और राष्ट्रवादी विचार परिषद की विचारधारा के धनी राम तिवारी से हमारा ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।